Example 29. In figure, various structure are parabolic in shape. कहता है नीचे जो फिगर दे रखा है उसमें भिन्न भिन्न तरह का स्ट्रक्चर है जिसका शेप पाराबोलिक है। जैसे यहाँ पे फिगर देखिए, इस तरीके का पाराबोलिक है, ये भी क्या है, पाराबोलिक है। और बोल रहा है अ पाराबोला इज अ कर्व रिप्रेजेंटेड बाय अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कहते हैं ये जो पाराबोला होता है एक कर्व द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि ये जो कर्व होता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है कि इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें ए बी और सी के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे ए बी और सी क्या होता है, रियल नंबर होता है। ए बी और सी जो होता है वो रियल नंबर होता है, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। और यहाँ पे एक कंडीशन होता है कि ए का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो ये तो क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही जीरो हो जाएगा। तो ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 में बोल रहा है ए बी एंड सी आर रेशनल नंबर, तो ये तो गलत हो जाएगा। ए बी एंड सी ऑल आर इंटीजर्स, ये भी गलत हो जाएगा। ए बी एंड सी ऑल आर रियल नंबर्स, तो यहाँ पे तो सारा रियल नंबर होता है, लेकिन ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो नहीं होना चाहिए का मतलब ए का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है जीरो को छोड़कर। तो यहाँ पे बोल रहा है तीनों रियल नंबर होगा, तो ये भी गलत ही है। और 4 में बोल रहा है ए इज नॉन जीरो रियल नंबर एंड बी एंड सी आर रियल नंबर। कहता है ए है जो नॉन जीरो रियल नंबर है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो नहीं होने का मतलब ये नॉन जीरो रियल नंबर होगा, जीरो को छोड़कर कोई भी रियल नंबर, और बी और सी रियल नंबर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। सेकंड, if the roots of the quadratic polynomial x square plus bx plus c are equal, then its discriminant d equal to b square minus 4ac is satisfied। कहता है यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स इक्वल आता है तो इसमें जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको डिस्क्रिमिनांट बोला जाता है, तो इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, जीरो से बड़ा, जीरो से छोटा, या फिर जीरो के इक्वल या उससे बड़ा, या फिर जीरो के इक्वल। तो जब आपको ग्राफ हम बता रहे थे तो वहाँ पे भी आपको सिखाए थे कि यदि कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करते हुए निकल जाता है तो यहाँ पे दो इक्वल जीरो जाता है, और दो इक्वल जीरो के केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जीरो के इक्वल होता है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही डी बोला जाता है, डिस्क्रिमिनांट। तो यहाँ पे डी का जो वैल्यू आएगा वो जीरो के इक्वल आएगा, इक्वल जीरोज के केस में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8k, देन द वैल्यू ऑफ k इज। कराए कि यदि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का दो जीरोज, एक अल्फा और एक 1 अपॉन अल्फा है, तो k का वैल्यू क्या होगा। तो दो जीरो दे रखा, एक दे रखा अल्फा और एक दे रखा 1 अपॉन अल्फा, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। तो इधर पुट करिए, अल्फा की जगह अल्फा और बीटा की जगह 1 अपॉन अल्फा, और सी का वैल्यू यहाँ से देखिए 8k है और ए का वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8k अपॉन 2, ये कटेगा 4 टाइम्स, और ये अल्फा से अल्फा कट होगा, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 4k। तो यहाँ से बताइए k इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 मल्टीप्लाई में है तो इससे रह के डिवाइड में हो जाएगा, डेट मीन्स k इक्वल टू हो जाएगा 1/4। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज। कहता है पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ क्या होगा। तो यहाँ पे दे रखा p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे देखिए एक्स वाला टर्म मिसिंग है, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, क्योंकि इसी पे डिपेंड करेगा इसका ग्राफ कैसा होगा। तो पहले इसका वैल्यू निकालिए। तो b का वैल्यू यहाँ पे क्या जीरो है, तो जीरो का स्क्वायर जीरो माइनस 4, और a का वैल्यू यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होगा तो 1 है, और c का भी वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 4, डेट मीन्स -4। तो
तो ये जो -4 है वो क्या है, जीरो से छोटा है, लेस देन जीरो हो जाएगा। डेट मीन्स b² - 4ac लेस देन जीरो। अब ग्राफ वाले केस में आपको बताया गया था कि जब b² - 4ac लेस देन जीरो होता है तो यहाँ पे देखिए ग्राफ इसको टच ही नहीं करेगा, बिना टच किए हुए निकल जाता है। तो इस केस में इसका एक भी जीरोज नहीं होता, नो रियल जीरोज। और इसका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को कहीं पे भी टच नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन इसका, यहाँ पे ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, नाइदर टचेज नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। ना ही तो यह एक्स एक्सिस को टच करेगा और ना ही ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर -α एंड -1/α। कहता है कि यदि किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ये रूट्स का सम और प्रोडक्ट, सम दे रखा है -α और प्रोडक्ट दे रखा है -1/α, तो कहता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा। डेट मीन्स यहाँ पे आपका सम दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -α और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1/α। तो पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है पी ऑफ एक्स इक्वल टू x² - x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा x² - x, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -α पुट करिए और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -1/α पुट करिए। तो ये हो जाएगा x² प्लस अल्फा x -1/α। तो यहाँ पे आप देखिए आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए, x² प्लस अल्फा x -1/α। और यहाँ पे ए, ये जो ए है ये एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे ए का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, जीरो को छोड़कर ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देगा x² प्लस 5x प्लस 6 इस तरीके से, तो आप इसको लिख सकते हैं ना 1 × x² प्लस 5x प्लस 6। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे जो ये ए मल्टीप्लाई में है, अगर इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 10x प्लस 12। अब 2 कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x प्लस 6। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए का वैल्यू हमेशा चेंज होते रहेगा, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, सिर्फ जीरो को छोड़कर। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। एग्जाम्पल 30, इसमें देखिए कुछ आसन का पोज दे रखा है इस तरीके से और इसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है इसमें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है द शेप ऑफ द पोजेज सोन इन। कहता है फिगर में जो शेप शो किया गया है पोजेज का वो किस टाइप का है, स्पाइरल है, इलिप्स है, लीनियर है या फिर पाराबोले है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये साफ साफ आपको पता चल रहा होगा ये एक पाराबोलिक शेप है और जो कि नीचे की ओर ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सेकेंड में बोल रहा है द ग्राफ ऑफ द पाराबोला रिप्रेजेंटिंग पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू x² प्लस bx प्लस c ओपन डाउनवर्ड। कहता है कि यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस bx प्लस c है और ये नीचे की ओर ओपन हो रहा, तो ये नीचे की ओर ओपन कब होगा, जब a का वैल्यू जीरो से छोटा होगा, क्योंकि जीरो से बड़ा होगा तब तो ये ऊपर की ओर ओपन होगा और जीरो से छोटा होगा तो ये नीचे की ओर ओपन होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा a लेस देन 0। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द ग्राफ इन फिगर 2.6 इज। कहता है फिगर 2.6 में कितना जीरोज होगा, नंबर ऑफ जीरोज पूछा। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस को जितना पॉइंट पे टच करेगा उतना ही जीरोज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच किया है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इसमें टोटल 2 जीरोज होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द ग्राफ इन फिगर 2.6 इज। करा कि फिगर 2.6 में ये जो ग्राफ जो रिप्रेजेंट कर रहा था इसका जीरोज क्या क्या होगा। तो देखिए जहाँ जहाँ टच करेगा जिस पॉइंट पे वहीं उसका जीरोज होगा। तो आप देख रहे हैं कि एक जो कर्व है यहाँ -2 पे टच किया है और एक 3 पे टच किया है, तो इसका 2 जीरो जाएगा, एक -2 और एक 3। तो यहाँ से आप देखिए -2 और 3, तो ऑप्शन ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5, द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द ग्राफ इन फिगर 2.6 इज गिवन बाय। कह रहा है फिगर 2.6 में ये जो पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट किया गया है तो ये इसका पॉलिनोमियल क्या होगा। तो इसका एक जीरो जो है -2 और एक जीरो जो है 3। तो यहाँ से लेट करिए, एक जीरो जो है -2 और एक जीरो जो है 3। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिए, तो -2 + 3 तो ये हो जाएगा 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा तो -2 इंटू 3 तो ये हो जाएगा -6। और फिर पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है x² - x अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। पुट करिए इसमें वैल्यू, तो ये हो जाएगा x² - x अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसका वैल्यू आया था 1, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा तो इसका वैल्यू -6, तो ये हो जाएगा x² - x -6। तो ये चला जाएगा ऑप्शन ए में। एग्जाम्पल 31, ये फिगर दे रखा है, इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। जैसे 1 में देखिए, कह रहा द शेप ऑफ द पथ ट्रेस्ड सोन इन फिगर। कहता ऊपर जो फिगर में जो पथ शो किया गया वो किस टाइप का है। ए में दे रखा स्पाइरल, बी में इलिप्स, सी में लीनियर और डी में पाराबोला। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये जो शेप दे रखा है वो पाराबोलिक है। इस तरीके का भी पाराबोलिक ही है और इधर भी पाराबोलिक ही है। और यहाँ पे आप यदि ध्यान से देखिए तो ये पाराबोलिक नीचे की ओर ओपन हुआ है। अगर ऊपर की ओर ओपन होगा तो ये इस टाइप का रहेगा, लेकिन यहाँ पे इस टाइप का फिगर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जितना भी पाराबोलिक है वो नीचे की ओर ओपन हुआ है। तो यहाँ पे 1 में तो हो जाएगा डी, ये पाराबोलिक शेप है। और सेकेंड में बोल रहा है इफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू x² + bx + c इज द पाराबोला रिप्रेजेंटिंग बाय द ग्राफ शोन इन द फिगर 2.7 देन। कहता है फिगर 2.7 में ये जो पाराबोलिक ये जो शेप है, यदि ये x² + bx + c इस इक्वेशन का शेप हो तब a का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, 0 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, या 0 के इक्वल या उससे बड़ा होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितना भी फिगर है सब में पाराबोलिक नीचे की ओर ओपन हुआ है, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड में क्या होता है, ए का जो वैल्यू होता है वो 0 से छोटा होता है, <0। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ए <0। क्वेश्चन नंबर 3, द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द ग्राफ शोन इन फिगर 2.8 है। कह रहा है कि फिगर 2.8 में जो ग्राफ शो कर रखा है उसमें पॉलिनोमियल का कितना जीरो जो होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को 3 जगह टच किया है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, तो इसका टोटल 3 जीरो होगा। तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, द 3 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द ग्राफ इन फिगर 2.8 आर। करा के फिगर 2.8 में जो ग्राफ शो किया गया है पॉलिनोमियल का, तो उसका जीरोज कौन कौन होगा। तो जहाँ जहाँ टच करेगा वहीं उसका जीरोज होगा। तो एक -3 पे टच किया है, एक -1 पे और एक 2 पे। तो -3, -1 और 2। तो यहाँ पे देखिए -3, -1 और 2, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द ग्राफ शोन इन फिगर 2.8 इज रिप्रेजेंटिंग बाय द पॉलिनोमियल। कह रहा है कि ये फिगर 2.8 में ये जो ग्राफ शो किया गया है तो ये किस पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो यहाँ से आपका पॉलिनोमियल पूछा है, तो यहाँ पे 3 जीरो जिसका दे रखा था, -3, -1 और 2। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, एक अल्फा -3, एक को बीटा -1 और एक को गामा लेट करिए जो कि 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 जीरो है तो इससे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है पी ऑफ एक्स इक्वल टू x³ - x² इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस एक्स अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो यहाँ पे सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा -3 -1 प्लस 2। इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये आ जाएगा -2। फिर इसका वैल्यू निकालिए अल्फा इंटू बीटा, तो -3 इंटू -1 ये हो जाएगा 3 प्लस बीटा इंटू गामा, तो बीटा इंटू गामा ये हो जाएगा -2 प्लस गामा इंटू अल्फा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -3 तो -6। इसको कैलकुलेट करिए तो ये आ जाएगा 3 -2 -6, तो 6 और 2 8 आ जाएगा, -8 प्लस 3 तो -5 और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तो -3 इंटू -1 इंटू 2 तो ये आ जाएगा 6। अब आपको इसमें पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा x³ - x²
यहाँ पे आ जाएगा -2 + 6 और यहाँ पे -5 माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की जगह पे 6, तो ये हो जाएगा x³ + 2x² -5x -6, यही आपका क्यूब पोलिनोमियल हो जाएगा जिसका ग्राफ ड्रा कर रखा है। एग्जाम्पल 32, इन फिगर 2.9 shows the path of a diver when she takes a jump from diving board। कहता है फिगर 2.9 में एक डाइवर का पथ शो करा। डाइवर का मतलब जो डाइव करता है पानी में, उसी को डाइवर बोलते हैं। और when she takes a jump from the diving board, जैसे देखिए यहाँ पे फिगर करा है। फिगर 2.9 में ये जो पथ है वो डाइवर का पथ शो कर रहा है। यहाँ पे डाइवर क्या रहता है, खड़ा होता है, और यहीं से इस पे चढ़ के इस पानी में क्या करेगा, वो डाइव करेगा। उसके बाद वो रहा क्लियरली इट इज अ पाराबोला। आप यहाँ पे फिगर में साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ से यदि कोई चढ़ के इस तरीके से डाइव करेगा तो ये एक क्या बनाएगा, पाराबोलिक बनाएगा। कहता आइनी बाज स्टैंडिंग ऑन अ डाइविंग बोर्ड 48 फीट एबव द वाटर लेवल। कहता आइनी एक लड़की है जो कि डाइविंग बोर्ड पे खड़ा है। यहाँ पे देखिए ये आपका डाइविंग बोर्ड है और इस पे आइनी क्या है, यहाँ पे खड़ी है, और इसका जो हाइट है वो वाटर लेवल से 48 फीट है। और यहाँ पे बोल रहा है कि सी टूक अ डाइव इनटू द पूल, और ये जो है इस पूल में क्या करती है, डाइव लगाती है। इस तरीके से यहाँ से चढ़ के इस पूल में डाइव लगाती है। और इसके बाद वो रखा हर हाइट इन फीट एबव द वाटर लेवल एट एनी टाइम t इन सेकेंड इज गिवन बाय द पोलिनोमियल h(t) such that h(t) इक्वल टू इतना। कह रहा है कि यहाँ पे ये जो लास्ट में जो पॉइंट लाइन लिखा ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसका जो हाइट दे रखा है टाइम के रिस्पेक्ट में h(t), ये टाइम के रिस्पेक्ट में हाइट क्या होता है इसका मतलब पहले समझिए। जैसे अभी तो आईने यहाँ पे खड़ी है तो अभी तो इसका टाइम 0 है, और जैसे ही यहाँ से ये चढ़ना शुरू करेगी तो यहाँ पे इसका टाइम क्या होगा, बढ़ने लगेगा। जैसे सपोज करिए कि आपको कोई क्वेश्चन सोल्व करना है, और आपको कोई क्वेश्चन सोल्व करना है, अभी आप उसको सोल्व करना शुरू नहीं किए हैं तो अभी आपका क्या है, टाइम 0 है। लेकिन जैसे ही आप उस क्वेश्चन को बनाना शुरू किए तो आपका टाइम वहाँ से क्या होने लगेगा, काउंट होने लगेगा। और चाहे आप या तो 1 मिनट में बना लीजिएगा या 2 मिनट में बना लीजिएगा, जितना देर में बना लीजिए। तो वही बात यहाँ पे है, यानी यहाँ पे अभी क्या है, सिर्फ और सिर्फ खड़ा है तो इसका टाइम क्या है, 0 है। लेकिन जैसे ये इस पे चढ़ना शुरू करेगी तो इसका जो हाइट है वो क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी इस डाइविंग बोर्ड पे तो इसका हाइट 48 फीट है वाटर लेवल से। जैसे इस पे चढ़ना शुरू करेगी तो इसका हाइट क्या होगा, वाटर लेवल से यहाँ से बढ़ते चला जाएगा ना। यहाँ से देखिए यहाँ पे जब एनी आएगी, मान लीजिए यहाँ तक आने में उसको 5 सेकेंड ही लगा, तो 5 सेकेंड में इसका जो हाइट होगा वो बढ़ जाएगा। फिर यहाँ से आगे आएगी तो इसका हाइट फिर घटना शुरू हो जाएगा। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में इसका जो हाइट होगा या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। तो वहीं बोल रखा है कि जो एनी का जो हाइट है वो वाटर लेवल से t सेकेंड में वो h(t) है। और वो टाइम के रिस्पेक्ट में या तो हाइट बढ़ भी सकता है या तो हाइट घट भी सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू क्या होगा, और यहाँ पे h(t) दे रखा। तो यहाँ पे पहले बात समझिए, जब एनी यहाँ पे स्टार्टिंग में खड़ी है तो इसका तो टाइमिंग अभी 0 है, क्योंकि जैसे इस पे चढ़ना शुरू करेगी तभी तो इसका टाइम काउंट होगा, मतलब टाइम बढ़ना शुरू होगा। तो जब यहाँ पे ये खड़ी है तो इसका टाइम क्या है, 0 है। और जब ये खड़ा है यहाँ पे तो इसका हाइट क्या है, 48 है। डेट मीन्स यहाँ जो हाइट दे रखा था h(t), तो ये हो जाएगा h(0) इक्वल टू 48। इस तरीके से होगा, क्योंकि जब इसका टाइम 0 है तो ये तो यहाँ पे ही खड़ी रहेगी, लेकिन जैसे ही टाइम बढ़ना शुरू होगा तो इसका हाइट भी क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो लेकिन जब टाइम 0 है तब इसका हाइट 48 है। डेट मीन्स h(0) कितना हो जाएगा, 48। यहाँ पे हाइट जो दे रखा था टाइम के रिस्पेक्ट में h(t) दे रखा था, और जब टाइम 0 है तो h(0) इक्वल टू 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट करिए, तो h(0) इक्वल टू यहाँ पे t की जगह 0 पुट करिए तो 0 + 0 + k, और h(0) का वैल्यू 48 है तो 48 इक्वल टू k, तो k का वैल्यू आ जाएगा 48। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एट व्हाट टाइम विल सी टच द वाटर इन द पूल। कहता वो पूल में वाटर को किस समय टच करेगी। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे चढ़ना शुरू की और यहाँ से चढ़ते 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 यहाँ पे आ गई। इस पानी में एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पानी में गोता लगाएगी
तो जैसे ही ये पानी को में गोता लगाएगी तो एनी और पानी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो जीरो होगा। जैसे ही एनी पानी में गोता लगाएगी तो एनी और पानी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। जैसे आप खुद बताइए, आप इस पानी में डुबकी लगाइएगा तो आपके और पानी के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एकदम जीरो हो जाएगा। जैसे ही आप पानी को टच करिएगा तो आपके और पानी के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसी प्रकार जब एनी यहाँ से आएगी और पानी में जब गोता लगाएगी तो एनी और पानी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब पानी को टच करेगा, तो जब पानी को टच करेगा तो इसके बीच का डिस्टेंस कुछ भी नहीं रहेगा। डेट मीन्स यहाँ पे जो एच ऑफ टी आएगा, एच ऑफ टी वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टाइम के रिस्पेक्ट में जो हाइट आएगा यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट करिए, ये हो जाएगा जीरो इक्वल टू, और यहाँ से देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 16t² -8t -k, और माइनस को इधर भेजिए तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 16t² -8t, और k का वैल्यू देखिए यहाँ पे आया था 48, तो 48 पुट करिए तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू, यहाँ से 8 कॉमन लीजिए तो 2t² -t -6, 8 को इधर लाइए तो 0/8 जीरो हो जाएगा। तो इसको आप अरेंज करके लिखिए 2t² -t -6 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप फैक्टराइज करिए 6 × 2, डेट मीन्स -12 को 2 नंबर में, तो ये हो जाएगा 4 और 3, -4 और +3 में, तो ये हो जाएगा 2t² -4t +3t -6 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लीजिए 2t, तो ये आएगा t -2, और यहाँ से लीजिए 3 तो ये भी आएगा t -2, तो ये हो जाएगा 2t +3 और एक t -2। अब बारी बारी से 0 पुट करिए, एक 2t +3 इक्वल टू 0, और एक आ जाएगा t -2 इक्वल टू 0, तो एक आएगा t इक्वल टू -3/2 तो -1.5, और एक आ जाएगा 2 इक्वल टू t इक्वल टू 2। अब बताइए टाइम कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, टाइम कभी भी पीछे नहीं जा सकता, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो t इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 2 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3, Rita's height in feet above the water level is given by another polynomial p of t with zeros -1 and 2, then p of t is given by। करा कि एक दूसरा लड़की रीता है जिसका हाइट दे रखा है p of t और उसका जीरो दे रखा -1 एंड 2, तो p of t क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए एक जीरोज को मान लीजिए अल्फा और एक जीरोज को मान लीजिए बीटा, और p of t इक्वल टू हो जाएगा, t के टर्म में यहाँ पे लिखना होगा आपको, तो t² -t अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा t² -t और -1 + 2 और अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t², यहाँ पे 2 -1 तो 1, तो -t -2, यहाँ पे ऑप्शन चेक करिए t² -t -2, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। लेकिन यदि ऑप्शन डी में यहाँ से -24 इसमें आप कॉमन लीजिए ऑप्शन डी में, तो यहाँ पे -24 कॉमन लीजिएगा तो ये +t² हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा t, और यहाँ पे ये -2 हो जाएगा, तो t² -t -2, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, a polynomial q of t with sum of zeros as 1 and product as -6 is modeling Anu's height in feet above the water at any time t in second, then q of t is given by। ये अनु का हाइट दे रखा है q of t से, और यहाँ पे सम ऑफ जीरोज 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -6 दे रखा है, तो पूछा q of t क्या होगा। डेट मीन्स अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे दे रखा 1 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा -6, तो हमसे पूछा q ऑफ t, तो t के टर्म में यहाँ पे लिखे t² -t अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा,
तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी अल्फा प्लस बीटा 1 और प्लस अल्फा इंटू बीटा -6। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी -6। यहाँ पे ऑप्शन चेक करिए, टी स्क्वायर माइनस टी, ऑप्शन सी में यदि आप -8 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा प्लस टी स्क्वायर माइनस टी और यहाँ पे -6 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ यहाँ पे आया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर ऑफ टी इक्वल टू -12t स्क्वायर प्लस के -3 इंटू टी प्लस 48 आर निगेटिव ऑफ ईच अदर देन के इज व्हाट। यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखिए तो आर ऑफ टी जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक है, इसका 2 जीरो जाएगा और बोला कि दो जो जीरोज है वो एक दूसरे का निगेटिव है। डेट मीन्स यदि हम एक जीरोज को मान ले अल्फा तो इसका जो दूसरा जीरोज होगा वो एक जीरोज का निगेटिव है। दैट मीन्स एक अल्फा है तो दूसरा हो जाएगा माइनस अल्फा। तो यहाँ पे आप सम लगाइए, अल्फा प्लस बीटा ये होता है -b/a। तो एक जीरोज अल्फा और एक जीरोज माइनस अल्फा, ये हो जाएगा माइनस, और b का वैल्यू देखिए k-3 और a का वैल्यू दे रखा -12, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा यहाँ तो जीरो हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू k-3/12, यहाँ से क्रॉस करिए तो हो जाएगा 12 इक्वल टू k-3। यहाँ पे देखिए 12 इंटू जीरो, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 12 लिखा गया, ये जीरो हो जाएगा, 12 इंटू जीरो जीरो। अब 3 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा k इक्वल टू 3। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। एग्जाम्पल 33, देखिए ये एक रोलर कोस्टर है, ऐसी रोलर कोस्टर को इस ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए करा, इफ द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स सोन इन फिगर 2.11 देन द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज। कहता है रोलर कोस्टर को इस ग्राफ 2.11 फिगर में शो किया गया है। तो यहाँ पे देखिए कि ये किस टाइप का ग्राफ है। पहला ऑप्शन में दे रखा है लीनियर, तो लीनियर तभी होगा जब ये कर्व एक्स एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पे टच करेगा। यहाँ पे देखिए एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच किया है तो लीनियर तो होगा नहीं। सेकंड में क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक के लिए मैक्सिमम 2 ही पॉइंट पे टच करना चाहिए। तो ये देखिए 1 2 3, 2 से ज़्यादा टच कर गया तो ये क्वाड्रेटिक भी नहीं होगा। थर्ड में है क्यूबिक, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, क्यूबिक के लिए मैक्सिमम 3 पॉइंट चाहिए, यहाँ पे भी 3 पॉइंट है तो ये हो जाएगा क्यूबिक। और 4 में दे रखा था बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक का मतलब मैक्सिमम 4 पॉइंट पे टच करना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 3 ही पॉइंट पे टच किया है। क्वेश्चन नंबर 2, द रोलर कोस्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स सोन इन फिगर 2.12, विच रोलर कोस्टर ग्राफ हैज मोर देन 3 डिस्टिंक्ट जीरोज। यहाँ पे देखिए ग्राफ इस तरीके से शो कर रखा। अब बोला इसमें कि किस ग्राफ का जो जीरोज होगा वो मोर देन 3 होना चाहिए, मतलब 3 से अधिक। तो इसमें देखिए ये जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे टच, तो इसमें तो 1 ही होगा। इसमें भी एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे टच किया तो इसका भी जीरो जो 1 ही होगा। इसमें देखिए 1 2 3, 3 पॉइंट पे टच किया तो इसका मैक्सिमम जीरो 3 होगा, लेकिन हमसे बोला है मोर देन 3। तो इसमें देखिए 1 2 3 4, तो यही आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें 4 जीरोज है टोटल। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्यूबिक पोलिनोमियल टी ऑफ एक्स इक्वल टू पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर ऑफ एक्स प्लस एस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। देखिए ये रोलर कोस्टर को इस क्यूबिक पोलिनोमियल से रिप्रेजेंट किया गया है, तो कहता है कौन सा इसमें ट्रू है। तो आप जब क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े थे एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो इसमें क्या था कि ए बी सी डी रियल नंबर होता है और इसमें एक कंडीशन था कि ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी देखिए एक्स क्यू वाला टर्म कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी देखिए एक्स क्यू वाला टर्म यहाँ पे पी है तो पी का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द पथ traced by the roller's coaster is represented by the graph y equal to p of x shown in figure 2.13। देखिए इस फिगर 2.13 में रोलर कोस्टर को ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंट किया है, तो इसमें पूछ रहा है देन द नंबर ऑफ जीरो चीज, इसमें कुल कितना जीरोज होगा। तो देखिए एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ टच किया, 1 पॉइंट, फिर यहाँ पे भी टच कर रहा है 0 पे भी
और यहाँ पे 2 पे भी, यानी 3 जगह टच किया एक्स एक्सिस को, तो इसका मैक्सिमम जीरोज होगा 3, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 करा, इफ द पथ ट्रेस्ड बाय द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स सोन इन फिगर 2.14, रोलर कास्टर को इस ग्राफ से रिप्रेजेंट किया है, देन इट्स जीरोज आर, तो इसका जीरोज क्या क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन पॉइंट पे टच किया, एक -3 पे किया है, एक -1 पे और एक 2 पे, तो इसका जीरोज हो जाएगा -3 -1 और 2। तो ऑप्शन चेक करिए, -3 -1 और 2, ऑप्शन सी।